अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल लवर। तो आज जो है वो हम नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं और कोशिश करेंगे इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हम अब इसमें कवर कर लें। अरे अभी तुझे गए दिन ही कितने हुए कि तू वापस आ रहा है। दरक ने तकरीबन सब कुछ ही इसके पीछे संभाल लिया था। इसका इरादा था कि वो हसीन को कहेगा ज़्यादा से ज़्यादा वक्त वालिदैन के साथ गुजारे, लेकिन हसीन ने आज सुबह इसे फ़ोन करके बताया कि वो वापस आ रहा है। अभी इसे गए मुश्किल से 1 हफ्ता हुआ था। मैं नहीं आ रहा स्टूपिड, सब लोग आ रहे हैं, मोम डैड सब, हसीन ने बताया। वजह बताना पसंद करेगा आप कुछ वजह बताना पसंद करेंगे आप? मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। वजह यह है कि तेरा भाई शादी करने जा रहा है, इसने मुस्कुराते हुए बताया। क्या बात कर रहा है? ये तो बहुत खुशी की बात है। दरक को सच में बहुत खुशी हुई थी। वो अपनी पुरानी ज़िंदगी बुलाकर नई ज़िंदगी का सिलसिला शुरू करने जा रहा था। जानता हूँ, बहुत अच्छी बात है। अब तो मेरी शादी की तैयारियाँ पकड़। और फिर अपनी शादी की तैयारियाँ पकड़ी, क्योंकि मैंने अपनी शादी के बाद फ़ौरन तेरी शादी करवानी है। हसीन का मूड रोज़ की बनिस्बत बहुत खुशगवार था। हाँ भाई, क्यों नहीं, ये तो बहुत खुशी की बात है। दरक ने पहली बार शादी की बात पर एग्री किया। हसीन को कुछ गड़बड़ लगी। खैरियत है ना भाई, तुझे मेरी बात ठीक लग रही है? मतलब मैं नहीं जानता हसीन, लेकिन जब से मैंने इस लड़की को देखा, मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं अपनी नज़रें इसके चेहरे से हटाऊं। इसकी सोच मेरे दिमाग पर बुरी तरह से सवार हो चुकी है। जैसी लड़की मैंने अपनी ज़िंदगी में शामिल करने के बारे में सोचा, वो बिल्कुल वैसी ही है। वो मेरी हर उम्मीद पर पूरी उतरी है। हसीन, मैं नहीं जानता मोहब्बत क्या है, लेकिन इसे देखने के बाद इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करने का जुनून सवार हो चुका है। वो इन लड़कियों में से नहीं जो मेरी ज़िंदगी में हवा करती हैं। वो इन सबसे अलग है, वो ख़ास है। दरक आहिस्ता आहिस्ता इसे अपने दिल की कैफियत सुना रहा था, जबकि हसीन मुस्कुराए जा रहा था। पाकिस्तान की है या? हसीन ने पूछा। पाकिस्तान की रानिया भाभी की बहन, कासिम की साली। अभी एक बार इसे देखा तो दिल की दुनिया उलट पुलट होकर रह गई। अब बस इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। हसीन, अंकल और आंटी को जल्दी लेकर आ, ताकि वो लोग मेरे रिश्ते भी इनसे मांगे, क्योंकि अपने वालिदैन से तो मैं ऐसी उम्मीदें नहीं रखता। दरक के लहजे में खुशी की जगह अब उदासी ने ले ली। वजह हसीन बहुत अच्छे तरीके से जानता था, इसलिए इसने मज़ीद सवाल नहीं किया, बस अच्छी उम्मीद के साथ फ़ोन बंद कर दिया। दरक की रानिया के साथ काफ़ी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। रानिया ज़्यादातर अपनी तबीयत की वजह से कमरे से बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन कासिम ने कहा था अगर वो चाहे तो वो इसे कंपनी दे सकती है। इसलिए शाम की चाय पर रानिया सिर्फ कमरे से बाहर निकली, बल्कि दरक के साथ काफ़ी अच्छे से बातें करने लगी, क्योंकि जो भी था वो इसके घर में मेहमान था और कासिम का बहुत करीबी था। दरक के लिए ये भी अच्छा मौका था रानिया से बात करने का, इससे अब्रिश के बारे में पूछने का। इसने सोचा कि वो रानिया के थ्रू अब्रिश का रिश्ता मांग सकता है, लेकिन जब इसने इसे बताया कि वो अभी तक अपने घर वापस नहीं गई और ना ही इसके वालिदैन ने इसे माफ़ किया, दरो को उम्मीद की पहली किरण की शम्मा बुझती हुई नजर आई। जिंदगी में पहली बार इसे कोई लड़की पसंद आई, वो भी रानिया की बहन। अगर दरक कासिम और रानिया को ना जानता तो ये रिश्ता आसानी से हो सकता था, लेकिन रानिया ने इसे ये बताया कि इसके वालिदैन इसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहते। यानी अभी जो भी करना था दरक को ही करना था। वो अपने किसी भी मामलात में दोनों को शामिल नहीं कर सकता था। जिंदगी में पहली बार इसने मोहब्बत के एहसास को महसूस किया, जिसे वो किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। इसलिए वो हसीन का इंतज़ार कर रहा था। हसीन का इरादा जल्द ही पाकिस्तान वापस जाने का था, लेकिन बाबा की गैर मौजूदगी में ऑफिस में जब चक्कर लगाया तो पता चला कि काफ़ी काम जो हैं वो ऑफिस के पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो वो जितना जल्दी पाकिस्तान जाना चाहता था, यहाँ काम उतना ही बढ़ चुका था। कम से कम 10 से 15 दिन का काम था। इन सब चीज़ों को इस तरह छोड़कर नहीं जाना चाहता था, इसलिए दरो को फ़ोन करके इसे ये बताया कि अभी नहीं आ सकता और जब आएगा इंशाल्लाह मॉम डैड को साथ लेकर आएगा। दरो को इसका जितना इंतज़ार था वो उतना ही लेट हो गया।
जबकि दूसरा एक चीज़ बहुत नोट कर रहा था। इस छोटे से घर में दरक की वजह से कासिम और रानिया की पर्सनल लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो रही थी। वो मियाँ बीवी थे, ये इनका घर था। शायद इससे पहले वो आज़ादी से एक दूसरे से कहीं पर भी बातें करते, लेकिन इसकी वजह से दोनों एक ही कमरे तक महदूद हो चुके थे। वो दोनों ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बातें ना करते, एक दूसरे के साथ बाहर ना बैठते, और कभी वो एक दूसरे से इसके साथ भी इस सामने भी बातें करी तो आवाज़ इतनी कम होती कि शायद एक दूसरे को भी समझ ना आए। दरो को अजीब शर्मिंदगी हो रही थी, जबकि कासिम रानिया से ज़्यादा इसका ख्याल रख रहा था। दरक को खुश मेवा जात से एलर्जी थी, जिसकी वजह से कासिम इन चीज़ों को हाथ भी ना लगाने देता। दरक कितनी बार कह चुका था कि जितनी नज़र वो इस पर रखता है, उतना ही ख्याल इसे रानिया का रखना चाहिए। यार, मुझे कभी कोई फीलिंग आती है तेरी बीवी रानिया नहीं बल्कि मैं हूँ। इसकी बात पर कासिम ने कहका लगाया, लेकिन इसका ख्याल रखना ना छोड़ता। हसीन ने मुझसे कहा है कि मैंने तेरा बहुत ख्याल रखना है, और फिर बात यहीं पर ख़त्म हो जाती है कि कासिम को हसीन ने इसका ख्याल रखने के लिए कहा है, जबकि वो कासिम को कितनी बार कह चुका कि वो कोई छोटा बच्चा तो हरगिज़ नहीं, 27 साल का है, लेकिन कासिम इसकी बात को खाते में ना लाता था। गाइस, आज मैं पहली बार किसी लड़की से अपनी मोहब्बत का इजहार करने वाला हूँ। मुझे नहीं पता किस तरह से रिएक्ट करेगी। इसने मुझे ठुकरा दिया तो तुम लोग मुझे सहारा देना। दोस्त होते ही किस काम के लिए है। वसी इधर से उधर टहलता बोल रहा था। वैसे वसी, तुझे में ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है कि हाया तुझे हाँ कहे, लेकिन क्या पता इस लड़की को तेरी मासूम शक्ल पर तरस आ जाए और वो तेरे लिए हाँ कर दे। अंसर ने इसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आई एम सॉरी गाइस, लेकिन मुझे हाया इतनी बेवकूफ़ नहीं लगती कि वसी के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर ले। उज़्मा ने एक अदा से बाल पीछे की तरफ करते हुए कहा, जबकि वसी ने दिल ही दिल में दुर फिटे मुंह तेरे कहा था। ओके, बस तुम लोगों के मशवरों की और बद्दुआओं की ज़रूरत नहीं मुझे। अगर हाया ने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं इसके पैर पकड़ूंगा, मैं मिन्नतें कर लूँगा, इसे मना लूँगा, लेकिन हाया को अपनी ज़िंदगी से दूर जाने नहीं दूँगा। वो मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है, वसी ने दिल से कहा। अंसर और उज़्मा इसके इस अंदाज से बेसाख्ता मुस्कुरा दिए। वो दोनों जानते थे कि वो पहले दिन से हाया पे इंटरेस्टेड है और अब वो इससे अपनी मोहब्बत का इजहार करने वाला है। हाया ने रेहान के बारे में इसे कुछ भी नहीं बताया था, इसका कि वो इसका बेस्ट फ्रेंड प्लस कज़न है। शायद इसीलिए वसी इससे अपनी मोहब्बत का इजहार करने जा रहा था। अगर वो रेहान के बारे में जानता तो ज़रूर इससे अपनी मोहब्बत का इजहार करता, क्योंकि रेहान सिर्फ इसका मंगेतर था, शोहर नहीं। चलो अब तुम दोनों निकलो यहाँ से। अगर हाया पर पूरा इम्प्रेशन डालना है तो रात को पार्टी दूंगा, और अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया और अगर नहीं किया तो मेरा। अबरीश रानिया से मिलने के लिए नहीं गई। इसका दिल तो बहुत चाहता था अपनी बहन के पास जाने का, इससे बातें करने का, लेकिन वो घर में किसी की ये बात बता नहीं सकती थी। और अब तो इम्तिहान भी सर पर आ रहे थे, इसलिए वो फ़िलहाल अपनी स्टडी पर ध्यान दे रही थी और दन्ना को भी आगे पीछे कुछ भी सोचने नहीं दे रही थी। दन्ना की मुस्कान, इसकी शाखियाँ कहीं खो सी गई थी। अपने घर में वो कुछ ऐसे हालात फेस कर रही थी जिसकी वजह से वो बहुत परेशान रहती। अबरीश इसका बहुत ख्याल रखने की कोशिश करती। आए दिन घर में कर्जदारों का आना तो कभी कमेटी वालों का। मामू बहुत परेशान थे, वो सब चीज़ों से दन्ना को दूर रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो इनके सारे मामला समझने नहीं लगे। और अब मामू को दन्ना की शादी की बहुत ज़्यादा फिक्र थी। इन्होंने बहुत सारे लोगों को इस बारे में कह रखा था कोई अच्छा रिश्ता मिले तो दन्ना को अच्छे से रुखसत करने का इरादा रखती हैं। इनके पास ज़ैनब के जेवरात के अलावा जितनी भी रकम थी वो दन्ना की शादी पर सुकून तरीके से करवाना चाहते थे। इसके बाद कर्जदार और कमेटी वालों का मामला सिर्फ इनका था, जिसे वो अकेले ही संभालने वाले थे। दन्ना घर में होने वाली हर बात अबरीश को बताती। वो दोनों को हर परेशानी से दूर रखने की हर मुमकिन कोशिश करती, लेकिन ये इतना भी आसान ना था। फिर ऊपर से एग्ज़ाम ने इनकी टेंशन मज़ीद बढ़ा दी। इस वक्त वो सुबह कॉलेज जाने की तैयारी कर रही थी। जैसे ही बाहर निकली, ताया अब्बू की बेटी सामिया बाहर इसका इंतज़ार कर रही थी। अबरीश, अच्छा हो गया तुम आ गई, तो कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ।
जल्दी से चेंज करके आओ, हम बाजार जा रहे हैं। लेकिन क्यों सामिया, अभी तो मैं कॉलेज जा रही हूँ, इसने परेशानी से कहा। आज इसका लेक्चर था जिसे वो हरगिज मिस नहीं कर सकती थी। अरे क्या रोज़ रोज़ कॉलेज के पीछे पड़ी रहती है, थकती नहीं, हम बाजार जाएंगे, सेल लगी है, बहुत मज़ा आएगा। सामिया बाजी, मैं आपके साथ नहीं जा सकती, मेरा कॉलेज जाना ज़्यादा ज़रूरी है, आज का तो लेक्चर है मेरा। अरे लेती रहना लेक्चर बाद में, सामिया बेटी यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आई है, इसके साथ बाजार जाओ। अब्बा की आवाज़ ने इस पर अपनी तरफ तवज्जो किया। जी अब्बू, अब्रिश खामोशी से पलट गई। आज सुबह इसके घर हसीन के ऑफिस का एक वर्कर आया, जिसने आकर ये बताया कि घर का इंतज़ाम हो चुका है और ऑफिस से काफ़ी नज़दीक भी है। कासिम को जब ये सब पता चला तो दरक घर ढूंढ रहा है, इसके गुस्से की इंतहा ना थी। मैं पूछता हूँ तुम्हें बहुत यहाँ तकलीफ़ क्या है? इसके उठते ही कासिम ने पहला सवाल ये किया, क्योंकि जब से घर आया था तब से सो रहा था। मुझे यहाँ कोई मसला नहीं है कासिम, लेकिन मैं नहीं चाहता मेरी वजह से इस तरह तुम लोगों की ज़िंदगी डिस्टर्ब हो। मैं जानता हूँ तुम लोग यही कहोगे कि मेरी वजह से तुम लोगों की लाइफ डिस्टर्ब नहीं हो रही, लेकिन मैं इतना पागल नहीं हूँ। तुम्हारी बीवी को इस वक्त तुम्हारी ज़रूरत है और तुम मेरे पीछे पड़े हो। दरक तुम्हें ये चाहिए, तुम्हें वो चाहिए, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। फॉर गॉड से कासिम, मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ, तुम्हें ये सारी हदायत इसे देनी चाहिए। इस वक्त तुम्हारे सारे वक्त पर इसका सिर्फ हक है। बस इसीलिए मैंने सोचा कि मैं यहाँ से चला जाऊँगा। और जहाँ तक हम दोनों के मिलने की बात है, तो हम दोनों रोज़ मिलेंगे ऑफिस में बाहर, या फिर तुम वहाँ मेरे घर आ जाना। हम कभी भी मिल सकते हैं। वैसे भी कुछ दिन के बाद मैं लंदन चला जाऊँगा। हसीन को वहाँ ज़रूरी काम पड़ गया था, जिसकी वजह से वो वापस नहीं आ सका, वरना मैं अब तक वापस जा चुका होता, दरक ने समझाते हुए कहा। 10 दिन में सिर्फ इसके घर से जाने का फैसला कर चुका था, जबकि अंदर ही अंदर एक डर था कि अगर इस लड़की से दोबारा ना मिले तो। अपने जज्बात को मोहब्बत का नाम दे चुका था। अगर वो चाहता तो रानिया से अब्रिश के बारे में पूछ सकता था, लेकिन सब कुछ खुद से करना पड़ता। वो इस लड़की को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता था, लेकिन इसकी बहन से पूछकर नहीं, वो रानिया को इस सारे किस्से से दूर रखना चाहता। रानिया कासिम के साथ भाग कर आई और इसके साथ घर वालों से कोई ताल्लुक ना था। अब्रिश के मामले में कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। इसे डर था ये ना हो कि रानिया की वजह से बनती बातें बिगड़ जाएं, इसलिए इसने ये घर छोड़ने का फैसला किया। दरक इस बार पहली बार खुद गर्ज होकर सोच रहा था। इसे अब्रिश अपनी ज़िंदगी में चाहिए। इसे यकीन था अब्रिश इसकी ज़िंदगी संवार देगी। हाया ने जैसे ही क्लास में कदम रखा, फूलों की बारिश ने इसका इस्तकबाल किया। आज सुबह से ही इसका मूड ऑफ था। आज रेहान आने वाला था, लेकिन वो नहीं आया, जिस पर सुबह सुबह ही वो मूड ख़राब के साथ यहाँ आई थी। लेकिन इस तरह से फूलों की बारिश देखकर बेसाख्ता मुस्कुरा दी। रेहान की वजह से इसका ख़राब हुआ मूड अचानक वसी की वजह से अच्छा हो गया। कितना अच्छा था इसका दोस्त, हाया सोचते हुए क्लास में दाखिल हुई। वही रुक जाओ यार, थोड़ा सब्र तो कर लो, बहुत जल्दी है कि अंदर आने की, वो इसे घूर कर बोला, जबकि खुद ज़मीन पर बैठ ना जाना वो ज़मीन पर क्या कर रहा था। हाया ने झुक कर देखा तो वो ज़मीन पर फूलों की पत्ती से हार्ट शेप बनाए हुए इसमें अंगूठी रख रहा था। किसी को प्रपोज कर रही हो? हाया ने एक्साइटेड होकर पूछा। हाँ यार, लेकिन बहुत डर लग रहा है, कहीं वो इनकार ना कर दे, दोस्ताना अंदाज में बोला तो हाया मुस्कुरा दी। अरे पागल, तुम्हें कौन इनकार करेगा, तुम तो जो हो सारी ज़िंदगी के लिए इंटरटेनमेंट हो जाएगी इसकी। हाँ, लेकिन इसकी किस्मत पर थोड़ा अफसोस किया जा सकता है। हाया ने इसे छेड़ते हुए कहा तो वो मुड़कर ज़रा सा मुस्कुराया और फिर से अपने काम में मसरूफ़ हो गया। वैसे तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले, मुझे भी नहीं बताया कौन है वो बदनसीब। हाया अब भी बाज न आई जब वसी ने सीधा होकर इस दिल के करीब एक घुटने पर बैठकर हाया का हाथ अपने हाथ में थामा। मैं नहीं जानता कि वो बदनसीब है या खुश नसीब, लेकिन अगर वो मेरी ज़िंदगी में आ गई हाया, तो मैं खुश नसीब हो जाऊँगा। वो इसका हाथ थाम कर एहसास से भरपूर अंदाज में बोला, जबकि हाया को इसके इरादों से डर लगने लगा। वसी, तुमने मेरा हाथ क्यों थामा है? वो कंफ्यूज होकर पूछने लगी। क्योंकि अब हाँ या ना तो तुम्हें ही करना है। मेरा मतलब है अब तुम ही बताओगे कि तुम खुश नसीब हो या बदनसीब। वो मुस्कुराते हुए बोला।
जबकि हाया इसे देखकर रह गई। इसके बारे में ऐसा सोचता था। हाया प्लीज़ जल्दी बोलो यार, मेरे दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा है। यार जल्दी करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। वसी शिद्दत से भरपूर अंदाज में इसके सामने अपने दिल की कैफियत बयां कर रहा था। जबकि इसके अल्फाज हाया को साकत कर गए। इसने एक झटके से अपना हाथ वसी के हाथ से निकाला और तकरीबन भागते हुए वहां से निकल गई। यार इसे क्या हो गया? उज़मा करीब करीब पूछने लगी। हाय मशक्की लड़की शर्मा गई होगी, अंसर ने इसे हौसला दिया। जबकि इसकी तरह से हाथ छुड़ाकर जाने पर वसी के दिल में इसके इनकार का डर जागा था। कहीं इसका जवाब ना हो तो वसी ने अपने दिल का डर जुबान पर लाया। ओहो वसी, तो इससे इस तरह से अचानक इजहार मोहब्बत करेगा तो नर्वस ही होगी। तो टेंशन मत ले, आज नहीं तो कल खुद ही तुझे आकर जवाब देगी। अचानक हुआ ना ये सब कुछ, इसलिए परेशान होकर चलेगी। अंसर और उज़मा दोनों ने इसे समझाने वाले अंदाज में कहा। होप सो ऐसा ही हो, वसी ज़ेरे लब बढ़ाया। अबरी सामिया के साथ शॉपिंग पे आई तो वो बहुत बेजार थी। जबकि सामिया अपनी पसंद की चीज़ें लेती इसे दिखा रही थी, वो हूँ हाँ में जवाब देती इसके साथ चल रही थी। जबकि इसका जहन इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपनी क्लास में था जो नहीं ले पाई। मोहसिन को गए हुए 4 दिन गुजरे थे, वो किसी को कोर्स के सिलसिले में दुबई गया। अब ये कौन सा कोर्स था ये कोई नहीं जानता सिवाय मोहसिन के आवारा दोस्तों के। तुम्हारा ध्यान कहाँ है अबरीश? मैं कब से तुम्हें ये ड्रेस दिखा रही हूँ, न जाने क्या सोच रही हो तुम। सानिया ने इसका ध्यान अपनी तरफ किया। सॉरी बाजी, मेरा ध्यान नहीं था। अच्छा है ले ले। अबरीश फौरन से बोली। ले लूँगी, तुम्हारी राय की ज़रूरत नहीं, वो गुस्से से इसे देखकर बोली। वैसे भी वो इसे ज़्यादा पसंद नहीं करती। पसंद तो इसे अबरीश भी नहीं करती थी, लेकिन क्या कर सकती थी। अब सारी ज़िंदगी ही लोगों के बीच गुजारनी थी इसने। तुम अभी तक अपनी क्लास के बारे में तो नहीं सोच रही। अगर सोच रही हो तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि तुमने कौन सा अगली क्लास में जाना है। मोहसिन भाई के आते ही तुम्हारी शादी हो जाएगी, इसलिए बेकार में इन पढ़ाइयों पर ध्यान देकर अपनी नज़र ख़राब ना करो। मुझे अंधी भाभी हरगिज़ नहीं चाहिए, वो नाक चढ़ाकर बोली। फिर बेशर्मों की तरह मुस्कुराने लगी और अपनी बात को मजाक जाहिर करने लगी। इसकी इस तरह से मुस्कुराने पर अबरिश भी मुस्कुराने की नाकाम कोशिश करने लगी। वो दोनों बाहर सड़क पर खड़ी थी, किसी रिक्शे का इंतज़ार कर रही थी। सामने ही गाड़ी से इसे वो उतरता हुआ नजर आया। अब वो इसी की तरफ आ रहा था। अबरीश के रोंगटे खड़े हो चुके थे कि ये ना हो कि वो इसे पहचान ले और सामने बता दे कि इसकी मुलाकात रानिया के घर पर हुई। फिर इसकी हैरत नहीं। वो दोनों आंखें सख्ती से बीचे, वो तकरीबन कांप रही थी। खिड़कती धूप ने इसने पहले ही इसका रंग सफ़ेद से सुर्ख कर दिया था। वो इसे देखता और मुस्कुराता इसकी तरफ बढ़ रहा था। इसे यकीन था वो इसे पहचान चुका और अबरीश ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो इसके अपने करीब आने का इंतज़ार करने लगी। 1 2 3। क्या हो गया तुम्हें अबरीश? चलो, रिक्शे वाला कब से रुका हुआ है। सामने इसका हाथ थामकर रिक्शे की तरफ लेकर जाने लगी। सामने कोई नहीं था, इसके करीब कोई नज़र नहीं आ रहा था जो अपनी शामत को अपनी उंगलियों में गिर रही थी। पर वो वहाँ कोई ना था। इसने चारों तरफ नज़रें घुमाकर देखा तो वो कुछ फासले पर खड़ा इसे घूर रहा था। घूर नहीं रहा था, शायद इन आंखों में नरमी थी, कोई अनजान सा एहसास था। वो एक पल के लिए इसे देखती रह गई तो वो मुस्कुराया था। लबों से तो नहीं, अपनी आंखों से। वो इससे तकरीबन 5-6 फुट की दूरी पर खड़ा था। अबरीश को एहसास हुआ तो वो इसका खौफ समझ गया, शायद जान चुका था कि वो डर गई है। अबरीश खामोशी से रिक्शे में बैठ गई। अबरीश ने रिक्शे से मुड़कर देखा तो इसे खुद से दूर दूर खड़ा नजर आया। वो इतना दूर जा चुका था कि अब ठीक से नजर भी नहीं आ रहा था। अबरीश ने सुकून का सांस लिया। इसे शक नहीं, यकीन था कि दरख्त जानबूझकर वहां से मुड़ गया। शायद इसके चेहरे पर खौफ देख चुका था। दरख्त बहुत खुश था, आज कितने दिनों बाद इसने इसे देखा। लेकिन वो इतनी ज़्यादा डरी हुई थी। वो लड़की जो इसके साथ थी वो कौन थी? जो भी थी दरख्त को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और ना ही इसने ध्यान इसे देखा। और उसका सारा ध्यान तो अबरीश पर था जो सख्ती से आंखें बंद किए खड़ी थी। इसे यकीन था वो इससे खौफजदा है। जब वो इसके करीब से गुजरकर इसके पीछे की तरफ जाकर रुका तो इसने चारों तरफ मुड़कर देखा। और जब तक वो रिक्शा में दूर और जब तक वो रिक्शे में बैठी इसे देखती रही, सिर्फ तब तक नहीं बल्कि जब तक वो रिक्शा इसकी नज़रों से दूर ना हो जाए, तब तक वो अबरीश की नज़रों के हिसार में रहा। क्या वो भी इसे पसंद करती है? ज़रूरी नहीं, लेकिन दरक के लिए इतना ही काफ़ी था कि वो इसकी ज़िंदगी बनती जा रही है।
वो इसे इतना चाहने लगा कि इसने कभी सोचा भी ना था सिर्फ एक बार में इसके दिल में बस जाएगी। ये तो इसके वहमो गुमान में भी ना था। 4 दिन से आया का कोई जवाब ना आया, तो ना वो यूनी आ रही थी और ना ही वो कॉल अटेंड कर रही थी। शायद नहीं, यकीनन इसे कम से कम इससे इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी। वसी समझ चुका था कि वो इसे पसंद नहीं करती, और अगर करती है तो इस तरह से नहीं। शायद वसी ने ज़रूरत से ज़्यादा ही जल्दबाजी का मुजाहरा किया। इसे पहले हाया को बांध भी लेना चाहिए था, फिर इसे अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहिए था। अबरीश वैसे वो आदमी वापस नहीं आया, दनक ने क्लास से बाहर निकलते हुए कहा, और लाशौरी में के तौर पर इसका इंतज़ार था, क्योंकि वो खुद भी नहीं जानती थी। तुम क्यों पूछ रही हो? अबरीश ने पूछा। क्योंकि इसने मेरे 60 रुपए वाली चाट प्लेट गिरा दी, दनक ने बेतकी सी वजह बताई। दनक तो एक प्लेट को भूल नहीं सकती, तुझे अंदाज़ा भी है तूने इसकी ब्रांडी शर्ट खराब की है, और वैसे भी इसने तुझे कैंटीन में चलने की ऑफ़र की थी, तो वहाँ जाकर इसके पैसों से कुछ खा भी सकती थी, और जो कम से कम 60 रुपये से तो ज़्यादा ही होता। अबरीश ने इसे वो वाली ऑफ़र याद करवाई। मैं क्यों खाती कैंटीन की महंगी महंगी चीज़ें? इसने मेरे 60 रुपये वाली चाट खराब गिराई, तो मैंने भी वही लेनी है। अब बस जहाँ तक इसकी शर्ट का सवाल है, तो मैंने इससे कहा था कि ब्रांडेड पहन के आए। दनक ने हाथ झाड़ते हुए बात ही ख़त्म कर दी जब नज़र प्लेट के ठेले पर पड़ी। खानी है? अबरीश ने इसके ठेले की तरफ नज़र देखते हुए पूछा। इसने मासूमियत से हाँ में गर्दन हिलाई। चल खिलाती हूँ, अबरीश ने ऑफ़र की तो फ़ौरन इसे इसके साथ चल दी। वो 4 दिन से कॉलेज नहीं गई थी। वसी न जाने इससे कितनी बार फ़ोन कर चुका था। बस एक बार एक सोच इसके सर पर सवार थी। वसी तो इसका दोस्त था, और इसके बारे में ऐसे कैसे सोच सकता था? क्या वो इसके लिए इस तरह की फीलिंग रखता था? तो वो दोस्ती, वो मस्तियाँ, इनकी फ़िक्र, वो सब कुछ दिखावा था। अगर इन बातों की खैर खबर रेहान को लग गई तो वो क्या सोचेगा इसके बारे में? 4 दिन से मुसलसल रेहान भी इसे फ़ोन पर मनाने की कोशिश कर चुका था, लेकिन इसने रेहान की किसी भी बात पर जोर नहीं दिया, और राबिया और सोबिया भी इसे डांट डांट कर थक चुकी थी। लेकिन न जाने क्यों हाया को क्या हुआ, इसका यूनिवर्सिटी जाने का दिल नहीं कर रहा था। आज सुबह जब वो बाहर आई तो मामा और ताई दोनों ही घर पर नहीं थी। इसने मुलाजमा से पूछा तो पता चला कि दोनों शॉपिंग पर गई हैं, जबकि इन दोनों की शॉपिंग तो पिछले हफ्ते ही हाया खुद करके आई। जब वजह पूछने पर पता चला तो इस बार किसी खास मकसद शॉपिंग कर गई। नौकरानी का अंदाज भी कुछ ऐसा ही था। हाया पूछे बिना रह ना पाई। इसकी सो मायनी मुस्कुराहट हाया को तजस्सुस में डाल गई जब इसने बताया कि रेहान इस बार सीधा शादी करने के लिए यहाँ आ रहा है। ये बात सुनकर खामोशी से कमरे में वापस आ गई, और खुद लाशौरी तौर पर इस चीज़ का इंतज़ार करने लगी। लेकिन अपनी शादी का सुनकर इसे खुशी क्यों नहीं हुई, जबकि वो तो खुद दुल्हन बनने के लिए बेताबी से इंतज़ार कर रही थी। ये तो बहुत अच्छी बात है रेहान कि तुम शादी कर रही हो। जब तक ये सारे मामलात होते हैं तब तक तुम पाकिस्तान आ जाओ। हसीन ने खुशखबरी सुनाई तो रेहान मुस्कुरा दिया। हाँ बिल्कुल, तुम्हें आना चाहिए। आखिरकार सब कुछ तुम तीनों ने संभाला है, लेकिन मैं तुझे बाजी नहीं मारने दूंगा। कासिम ने तो पहले ही शादी करके हम तीनों को हरा दिया, लेकिन दूसरा नंबर मेरा ही आएगा, रेहान ने हंसते हुए कहा। कोई बात नहीं, दूसरे नंबर तू ले ले, तीसरे पर मैं कर लूँगा, हसीन ने हंसते हुए कहा। क्या मतलब तू तीसरे पर कर लेगा? तेरा मतलब क्या तू शादी के लिए तैयार है? रेहान को यकीन न आया। मैं शादी करने जा रहा हूँ यार, लड़की मैंने पसंद कर ली। इस बार मोम डैड को भी अपने साथ लेकर आऊँगा। बहुत सोचा यार, मैं अपनी ज़िंदगी को बेकार में ही एक गिल्ट की नज़र कर रहा हूँ। शायद इस लड़की से मिलना मेरा नसीब ही नहीं था, इसलिए मैंने सोचा क्या मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ूँगा। एक बहुत प्यारी लड़की तेरी यार की ज़िंदगी में आ गई है, जो बहुत जल्दी तेरी भाभी बन जाएगी। ये तो बहुत खुशी की बात है। बिल्कुल ठीक सोचा तूने। रेहान को वाकई ही बहुत खुशी हुई। थोड़ी देर मज़ीद बातें करने के बाद रेहान ने फ़ोन बंद कर दिया। कमरा ठीक से साफ करवा दिया गया। अब्बू ने घर आते ही पूछा, इन्हें किराएदार मिल चुका है? जी अब्बू, बेफिक्र हो जाए, मैंने कमरा ठीक से साफ करवाया और ज़रूरत का सारा सामान रख दिया, अबरीश ने बताया। बहुत अच्छा किया, एक बार फिर से देख लेना, कोई कमी ना रह जाए। वो बहुत अच्छा लड़का है। मैंने अभी तक देखा तो नहीं, लेकिन रफ़ीक बता रहा था कि बाहर से आया है, 1 महीना ही रहेगा।
और पैसे ही पहले दे दिए। वैसे तो मैं अकेले लड़के को यहाँ रहने ना दूँ, लेकिन वो यहाँ ज़्यादा वक्त नहीं रहेगा, फिर कोई अच्छी सी फैमिली देख लेंगे। अब्बू ने चारपाई पर बैठते हुए बताया। क्या मतलब सिर्फ एक लड़का है? अम्मा ने परेशानी से कहा। मतलब पहले ही रानिया की वजह से मोहल्ले में बातें बढ़ रही है, अब किराएदार एक अकेला लड़का रहेगा तो मज़ीद मुश्किलात होंगी। अम्मा ने अब्रिश को अंदर भेजते हुए कहा। कुछ नहीं होगा, लोगों तक काम ही बातें करना है, लेकिन इस वक्त हमें पैसों की ज़रूरत है। ये लड़का ज़्यादा पैसे दे रहा है और वो दिन में यहाँ पर रहेगा नहीं, सुबह सवेरे निकलेगा और रात को वापस आएगा। सिर्फ 1 महीने की बात है। अबरीश को कहना कि जिस दौरान वो लड़का यहाँ घर है वो सामने ना आए। पान का गिलास लबों से लगाते हुए इन्होंने अपनी बेतबारी का एक और डर बयान किया। अबरीश ने आज ही सुबह सूजी का हलवा बनाया, प्लेट लेकर वापस अंदर चली गई। तो क्या वो इतनी बेतबारी थी कि किराएदार के साथ भाग जाती, हलवे की प्लेट को वहीं रखती। इसने पानी का गिलास लबों से लगाया, गले में फंसे आंसुओं का गोला आंखों के जरिए बाहर आने लगा। अबरीश, वो हलवा बनाया था, ले आओ। तुम्हारे अब्बू थोड़ी देर में फिर दुकान वापस चले जाएंगे। अम्मा ने आवाज़ दी। जी अम्मी। अपने आंसू साफ करती हलवे की प्लेट एक बार फिर से उठाने लगी। अबरीश, आज की हांडी बना दे, तू जा दनक के घर जाकर पढ़ ली, वो भी इंतज़ार कर रही है तेरा, अम्मी ने कहा। इसने एक नज़र अब्बू के चेहरे को देखा जो बेतासिर था। एक दनक की कहीं का घर था जिस पर वहाँ जाने से कोई पाबंदी नहीं थी। तूने फैसला कर लिया कि तू जा ही रहा है? और इसे अपना सामान पैक करते देखकर कासिम ने पूछा तो वो बेसाख्ता मुस्कुराया। यकीन मान, हम फिर भी साथ रहेंगे। वैसे भी अब मैं ज़्यादा वक्त तक यहाँ नहीं रहूँगा, रेहान की शादी तक रहना है। दरक ने जैकेट बैग में रखते हुए कहा। हाँ सही है, वैसे भी कौन सा तूने मेरी बात मान लेनी। कासिम इसके साथ इसका सामान पैक करवाने में मदद कर रहा था। हसीन बता रहा था, रेहान की होने वाली बीवी बहुत अफलातून है। ज़रा सोच, इसी रस्मों में तंग करते हुए कितना मज़ा आएगा। दरक पहली बार शादी अटेंड करने जा रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी इसने शादी की सारी रस्मों के बारे में पता किया था। जबकि कासिम जानता था कि वो सिर्फ इन बातों में लगाने की कोशिश इसे बातों में लगाने की कोशिश कर रहा है। आज शाम को इसे यहाँ से निकला था। इससे पहले इसका बार बार जाकर घर देखने का इरादा था, जो बाद में बदल गया। इसने कोसा सारी ज़िंदगी वहाँ रहना, जो इतना ज़्यादा सोचता। इसे तो बस जल्द अज जल्द अबरीश के घर रिश्ता भेजना था, ताकि वो इसे अपने साथ लंदन ले जा सके। बेटा जी, कैसा लगा आपको घर? अजीम साहब ने पूछा। घर तो बहुत अच्छा है और माहौल भी ठीक है, मैं इजीली एडजस्ट कर लूँगा। दरक ने दोनों कमरों का जायज़ा लेते हुए कहा। इसे रहना तो एक कमरे में ही था, जबकि छत पे ये 2 कमरे थे। एक में काफ़ी सामान था, जबकि दूसरे कमरे में इसलिए थोड़ा बहुत सामान रखा गया, जो यकीनन इसी के इस्तेमाल के लिए था। बस एक मसला था, वॉशरूम कमरे से बाहर था। लेकिन इसने कौन सा सारी ज़िंदगी यहाँ रहना था जो इस बात की टेंशन लेता। मुझे बस इस बात की टेंशन है, आपको पसंद भी आए या नहीं। यह अलमारी है, आप बाहर जाने से पहले अपना ज़रूरी सामान यहाँ पर रख कर लॉक कर दिया करना। बाकी सफाई वगैरह हम करवा दिया करेंगे। आपको खाने पीने का कोई मसला नहीं होगा। नहीं अंकल, खाने पीने की आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, खाना मैं बाहर से खाऊंगा। दरक ने इनकी टेंशन मज़ीद कम की, वरना जितने पैसे दरक ने इन्हें दिए थे, इनका इरादा इसे होटल जैसी सहूलत देने का था। ठीक है बेटा, जैसी आपकी मर्ज़ी। अब आप आराम करें, मैं नीचे जा रहा हूँ। ये नीचे हमारा ही घर है, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताइएगा। जी ज़रूर। दरक ने मुस्कुराते हुए इन्हें भेजा और ख़ुद बेड पर गिर गया। ओह यार, ये इतना सख्त बेड है। दरक वापस उठकर खड़ा हुआ। मतलब बेड चेंज करवाना पड़ेगा। दरक को अपनी नींद में खलल पसंद नहीं था। बाकी तो वो जैसे तैसे भी गुजार लेता, लेकिन अपने सोने के लिए अच्छे बेड की ज़रूरत थी। अंकल से कह दूंगा कि दरक ने सोचा। नहीं यार, वो तो शक्ल से ही ऐसे लग रहे हैं मेरे यहाँ रहने की वजह से टेंशन में है। हाँ तो कोई एहसान थोड़ी कर रहा हूँ, मैं पैसे दे रहा हूँ, दरक ने सोचा।